हेलो एवरीवन। एक बिल को ड्रॉवर अलग अलग तरह के यूज में ला सकता है। पहला ये हो सकता है कि वो बिल को अपने पास ड्यू डेट तक रखे और उस बिल का पेमेंट ले ले। दूसरा ये हो सकता है कि वो उस बिल को बैंक में अपने बैंकर के पास वसूली के लिए भेज दे, कलेक्शन के लिए भेज दे। तीसरा ये हो सकता है कि उस बिल को वो बैंक से डिस्काउंट करा ले। और चौथा ये हो सकता है कि उस बिल को वो अपने क्रेडिटर जिसे उसे पैसे देने हैं उसे वो उस बिल को एंडोर्स कर दे दे। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। जिसमें कि पहला जो टॉपिक था कि बिल को पेमेंट के डेट तक अपने पास रखा और बिल का पेमेंट ले लिया, इस पे बेस्ड जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीख लिया। दूसरा जो था बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा, इस स्थिति में क्या जर्नल एंट्रीज होंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगे ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में, वो देखेंगे। तो पहले ये बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना क्या होता है ये समझते हैं। तो जैसे ड्रॉवर ने बिल लिखा, सपोज 2 महीने के लिए 2000 का बिल लिखा, ठीक है। तो भाई वो जो 2000 रुपया है उस ड्रॉवर को वो तो 2 महीने के बाद मिलेगा ड्रॉवी से, एक्सेप्टर से, और उसे पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई। तो क्या करता है उस स्थिति में, वो ड्रॉवर अपने बैंकर के पास जाता है, जाकर बोलता है ये बिल 2 महीने का है, 2 महीने बाद ये 2000 मिलना है, ये आप उस एक्सेप्टर से ले लीजिएगा, अभी मुझे पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, वो पैसा दे देगी। इसे बोलते हैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना। पर हाँ, बैंक सारा 2000 का 2000 नहीं देगी, क्योंकि उसका क्या फायदा, क्योंकि उससे वो जो पैसा अभी दे रहा है उसे वो 2 महीने बाद मिलना है एक्सेप्टर से, तो उसका क्या फायदा। तो क्या करेगी बैंक, कुछ पैसे कम देगी। जैसे 2000 का बिल सपोज है तो वो 1950 रुपया, 1950 रुपये दे रही है। बाकी 50 रुपए जो डिफरेंस है यही उस बैंक की कमाई होगी, क्योंकि इधर तो उसने 1950 दिया, जब एक्सेप्टर से मिलेगा तो 2000 मिलेगा। तो इससे बोलते हैं बैंक को या बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना। इस पे बेस्ड पहले तो जर्नल एंट्री समझते हैं, फिर हम लोग एक सवाल बनाएंगे। तो एक तो इधर हो गया ड्रॉवर या क्रेडिटर, उसके बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा, और इस तरफ ड्रॉवी या क्या बोलते हैं डेटर उसके बुक में। तो भाई सबसे पहले गुड्स उधार बेचा, उसका एंट्री करेगा। तो फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो उसके लिए एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर का जब नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे। उधार जिससे गुड्स बेचते हैं वो कौन है, वो डेटर है, क्योंकि उससे बाद में पैसे लेने हैं। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये जो डेटर है ड्रॉवी, वो गुड्स को उधार खरीदने का एंट्री करेगा, फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या करेगा, ये करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जिससे उधार गुड्स खरीदते हैं वो कौन है, वो क्रेडिटर है, वो पैसे लेगा। ठीक है, बेइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद में ये बिल लिख रहा है जिसे ये एक्सेप्ट करेगा, तो बिल लिखने का तो कोई एंट्री नहीं होना है, बिल जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए एंट्री। फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा क्रेडिट, क्या करेगा, ये बिल को एक्सेप्ट करके इसे देगा, तो अपनी एंट्री क्या करेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। जिसे पेमेंट करना बिल का, जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला है उसके लिए क्या होता है, वो बिल्स पेएबल होता है। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीइंग अ बिल एक्सेप्टेड फॉर, जो टर्म रहेगा वो डेज में रहे, मंथ में रहे, वो लिख देंगे। अब ये बिल इसके पास में आएगा तो ये फॉर रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस से मिलेगा तो ये एंट्री क्या करेगा, ये करेगा बिल्स रिसीवेबल
इस बिल का पेमेंट इसे लेना है ना, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या डेटर्स अकाउंट, ये बिल ले लिया, ठीक है, बिल एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बिल जो है ड्रॉवर बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेगा, फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, उसके लिए करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट, जितना बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस काटा वो यहां पे डेबिट करेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन बिल द बिल डिस्काउंटेड। अब ये जो बिल को डिस्काउंट करा रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई एंट्री नहीं होगा, 3 नंबर में नो एंट्री। अब बिल के पेमेंट का डेट आएगा, ड्यू डेट है ना, तो उस ड्यू डेट को ये बिल का पेमेंट करेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ, बिल वापस लेगा ये, फॉर पेमेंट ऑफ बिल, ये एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल वापस लेगा ये, टू बैंक अकाउंट, पैसे देगा, नरेशन बिंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। और ये जो पेमेंट कर रहा है बिल का, उसके लिए फिर ड्रॉवर कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बिल तो अब उसके पास नहीं है, बिल तो बैंक में है, पैसा बैंक ले रही है, ये तो बैंक से पैसा ले लिया, तो इससे क्या मतलब है उससे, तो ये भी कोई एंट्री नहीं करेगा लास्ट में पेमेंट मिलने पर, नो एंट्री। अब इस पे बेस्ड एक सवाल बनाते हैं हम लोग, तो देखते हैं ये सवाल क्या है। विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू करीम ऑन 5 January 2023 and drew upon him bills of exchange payable after 2 months। क्या है कि विशाल ने करीम को 7,000 रुपए का गुड्स 5 जनवरी को बेचा, और इसके लिए उसके ऊपर में, करीम के ऊपर में, है ना, करीम ने गुड्स खरीदा ना, तो करीम के ऊपर में विशाल एक बिल लिख रहा है जिसका पेमेंट 2 महीने बाद होना है, पेएबल आफ्टर 2 months। करीम एक्सेप्टेड विशाल्स ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल। करीम क्या करता है, उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे फिर विशाल को वापस कर देता है, दे देता है उसको। विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। और विशाल क्या करता है, उस बिल को तुरंत अपने बैंकर से 2% पर एनम पर डिस्काउंट करा लेता है। ऑन द ड्यू डेट करीम मेड हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट में क्या है, करीम अपने एक्सेप्टेंस को का पेमेंट कर देता है, अपने बिल का पेमेंट कर देता है। तो दोनों की बुक में एंट्री, तो भाई विशाल और इधर हो गया करीम, ठीक है, विशाल और करीम। तो विशाल सबसे पहले 2023 में जनवरी 5 को गुड्स बेचेगा, करीम को उधार बेच रहा है, तो करीम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, तो 7,000 का ना, 7,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम। अब करीम क्या एंट्री करेगा, इस गुड्स को परचेज करने का एंट्री करेगा। क्या करेगा, 2023 में जनवरी 5 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विशाल्स अकाउंट। किससे खरीद रहा है भाई, विशाल से खरीद रहा है, वही कितने का, 7,000 का। being goods purchased from विशाल, ये गुड्स खरीदने का एंट्री किया। इसके बाद में क्या कर रहा है, ये एक बिल लिख रहा है जिसे ये एक्सेप्ट कर रहा है इस अमाउंट के लिए 7,000 का, ये जो उधार में गुड्स खरीदा है इसके लिए। तो
लिखने का तो कोई एंट्री नहीं होना है, एक्सेप्ट किया उसका एंट्री होगा। ये एक्सेप्ट करके बिल उसको देगा, उसके लिए एंट्री उसी डेट को जनवरी 5 को क्या एंट्री हो जाएगा, विशाल से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके लिए बिल्स पेएबल है ना, इस बिल का पेमेंट इसे करना है 7,000 being an acceptance made, नहीं सीधा, being a bill accepted for 2 months, 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया ना, ये हो गया। अभी एक्सेप्ट किया हुआ बिल इसके पास में आएगा, ये क्या एंट्री करेगा, तो भाई जनवरी 5 को इसके लिए क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल है, इस बिल का पेमेंट इसे लेना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन है, करीम से अकाउंट 7,000 का being an acceptance for 2 months received। ठीक है, अब क्या कर रहा है विशाल, जो है इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है। अच्छा, ये जो सवाल में देख रहा था कि बिल जो बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, तो बैंक कितना चार्ज कर रही है, 2% नहीं, सॉरी ये गलती से लिखा गया था, 12% पर एनम। इस बिल को विशाल जो है बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है, और ये अभी यहाँ पे 2% पर एनम लिख दिया था डिस्काउंट चार्जेस, लेकिन एक्चुअली वो जो सवाल में 12% पर एनम है। ठीक है, तो उससे सुधार दिया। तो बिल जो बैंक जो डिस्काउंट चार्जेस कितना काटेगी, 12% पर एनम, मतलब साल का 12%। बिल कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो 2 महीने का डिस्काउंट चार्जेस कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो भाई 7,000 का बिल, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, इस पे 12% पर एनम मतलब 12/100 मल्टीप्लाई 2 महीने के लिए, तो 2/12, साल के कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये हो गया, तो इससे काटते हैं जी, 12 कट गया, 0 काटा, 0 मतलब 140 रुपए बैंक डिस्काउंट चार्जेस काटेगी। अब उसके लिए एंट्रीज क्या, बिल को जो बैंक से डिस्काउंट करा उसी जनवरी 5 को, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा इससे, 7,000 नहीं मिलेगा, 7,000 से 140 रुपए कम, मतलब कितना मिलेगा, 6,860, 6,860 से मिलेगा विशाल को। डिस्काउंट चार्जेस कितना हो गया, तो डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 140 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये बिल को बैंक से इसने करा लिया डिस्काउंट, बेइंग द बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, अब ये जो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा है, इसके लिए करीम को कोई एंट्री नहीं करना है। अब करीम कब एंट्री करेगा, तो जब वो बिल का पेमेंट करेगा। अच्छा, पेमेंट का डेट कब आएगा, तो 2 महीने में, तो जनवरी 5 से फरवरी 5 1 महीना, और फरवरी 5 से मार्च 5 2 महीना, और 3 दिन ग्रेस पीरियड, तो मार्च 5 प्लस 3 दिन, तो 8 मार्च को पेमेंट का टाइम आएगा, उस समय ये करेगा। इस बिल को डिस्काउंट कराने का ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो मार्च 8 को इससे क्या है, पेमेंट करना, तो बिल वापस लेगा ये, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 7,000, ये 7,000 रुपया बिल का पेमेंट कर देगा। बिल पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी, और ये जो बिल का पेमेंट किया, तो फिर विशाल भी कोई एंट्री नहीं करेगा। अब ये जो पेमेंट कर रहा है, इससे किसे, ये पैसा किससे मिलने वाला, वो तो बैंक को मिलेगा। विशाल क्या, विशाल तो बैंक, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराकर पैसा जो लेना था ले लिया, अब बिल इसके पास नहीं है, बिल का है बैंक में, तो बैंक पैसा लेके, तो विशाल भी कोई एंट्री नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब बिल को जो बैंक से डिस्काउंट कराया विशाल ने, उसका एंट्री करीम को नहीं करना था, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं था। उसी तरह अब जब करीम पेमेंट करेगा बिल का, उस समय विशाल भी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बिल का पेमेंट तो वो बिल तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब बिल का पेमेंट तो बैंक को मिलना है, बैंक समझे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, उस स्थिति में ड्रावर और ड्रॉवी के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं वो देखा। तो
तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।